नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ माँ त्रिपुर सुंदरी की कथा, जो कि गुप्त नवरात्रों के तीसरे दिन में माँ त्रिपुर सुंदरी की कथा सुनी जाती है। ठीक है। और इस कथा को सुनने से मात्र से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। तो मैं आपको आज माता सुंदरी की कथा सुनाऊंगी। ठीक है। हम इस दिन माता सुंदरी को प्रसन्न करने के लिए जो पूजा करते हैं उसका हमें दुगना फल प्राप्त होता है। ठीक है। आज इस गुप्त नवरात्रि के व्रत पर महाविद्या त्रिपुर सुंदरी की पूजा की जाती है। इन्हें ऐश्वर्य और सौंदर्य की देवी के रूप में भी पूजा जाता है। ठीक है। आइए सुनते हैं माता सुंदरी त्रिपुर की उत्पत्ति की कथा। ठीक है। पौराणिक कथाओं में माता सुंदरी की उत्पत्ति का रहस्य बताया गया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार सती वियोग के बाद भगवान शिव सदैव ध्यान में ही मगन रहते थे। ठीक है। वो जब माता सती हुई थी तो उनके वियोग में शिव जी हमेशा उनके वियोग में ही रहते थे और ध्यान में ही मगन रहते थे। ठीक है। ऐसे में उन्होंने अपने संपूर्ण जो कार्य है सृष्टि के वो सब त्याग दिए थे, जिसके कारण तीनों लोकों में जो तीनों लोकों का संचालन होता है उसमें बहुत ही व्याधि आने लगी थी, बहुत ही दिक्कत आने लगी थी। उधर ताड़कासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि वे सिर्फ शिव के पुत्र से ही मृत्यु को प्राप्त होंगे। ठीक है। अब समस्त देवी देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी रति को शिव को ध्यान भटकाने के लिए उनका ध्यान जगाने के लिए कैलाश पर भेजा। कामदेव ने शिव का ध्यान भंग करने के लिए शिव जी पर प्रहार किया और रति ने। ठीक है। और वे सब इस काम में सफल रहे। कामदेव की इस हरकत से भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल गया और उन्होंने क्रोध में आकर कामदेव को भस्म कर दिया। इस पर देवी रति ने अत्यंत दारुण विलाप किया और उसके विलाप पर भोलेनाथ ने द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में कामदेव को पुण्य जन्म धारण करने का वरदान दिया। रति के वहां से जाने के बाद एक गण ने कामदेव की इस भस्म से एक मूर्ति निर्मित की, जिससे एक पुरुष पैदा हुआ। उसने भगवान शिव की स्तुति की और महादेव ने इस पुरुष का नाम भांड रख दिया। शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भांड तीनों लोकों में बहुत ही उत्पात मचाने लगा। उसने स्वर्ग लोक पर भी आक्रमण कर दिया। इसके बाद देवराज इंद्र सहायता के लिए नारद मुनि की शरण में पहुंच गए। नारद मुनि ने इस समस्या का निवारण करने के लिए यथाविधि अपने रक्त और मांस से आग शक्ति की आराधना करने का परामर्श दिया। देवराज इंद्र ने माता की आराधना की, जिसके बाद त्रिपुर सुंदरी के स्वरूप में प्रकट होकर माता ने भांड का वध किया। पूरे विधि विधान से की गई पूजा से माता त्रिपुर सुंदरी शीघ्र प्रसन्न होती हैं और मनोवांछित फल देती हैं। उनमें सूर्य के समान तेज होता है। माँ को प्रसन्न करने के लिए पूजा के दौरान कुछ मंत्रों का जाप करना भी अत्यंत होता है। अगर मंत्रों का आप जाप करेंगे तो माता शीघ्र ही प्रसन्न होती हैं और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। माँ अपने सभी भक्तों के कष्टों को दूर करती है। देवी की पूजा से आत्मिक बल, बुद्धि, यश और सौंदर्य की प्राप्ति होती है। ठीक है। बोलो जय माँ सुंदरी, जय माँ त्रिपुर सुंदरी की। ठीक है। तो तीसरे दिन जो व्रत होता है गुप्त नवरात्रों का, उसमें हम त्रिपुर सुंदरी की कथा सुनते हैं और उनके मंत्रों का जाप करते हैं। ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक ज़रूर करें। राधे राधे। जय माता दी।